हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझा था। क्या होता है इम्यूनोलॉजी? हमने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था, हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स होते हैं, सब हमने आपको बताया था। आज हम उसको डिटेल में हमने बताया था कि इम्यूनोलॉजी दो प्रकार की होती है, इम्यून सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला इनेट होता है, दूसरा एडॉप्टिव होता है। आज हम जो इनेट वाली है उसको हम लोग समझने वाले हैं। हमने आपको क्या बताया था? इम्यून सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक इनेट होता है, एडॉप्टिव होता है। इनेट जो होता है हमको जन्म से होता है, ये जन्म से नहीं होता है, इसको हम अपने जीवन काल में एडॉप्ट करते हैं। हमारे जीवन काल में किसी भी समय बन सकता है, ठीक है। या नॉन स्पेसिफिक होता है, या क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे इनेट पढ़ेंगे। तो हम कुछ डाटा आपको लिखे हैं, हमने आप इसलिए लिखा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी बच्चों, सबसे पहले जो हमारा आता है, हमारे आते हैं बैरियर्स आते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या होता है कुछ हम यहाँ पर लिखे हैं। कहाँ पे? जैसे हमारा पहला हो गया फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर या बैरियर्स बोल सकते हो। दूसरा होता है हमारा बायोकेमिकल फैक्टर, या उसको हम लोग बायोकेमिकल बैरियर्स बोल सकते हैं। और ये कई प्रकार का होता है। और इसके बाद तीसरा हमारा आता है जेनेटिक फैक्टर आता है। चौथा हमारा आता है सेलुलर फैक्टर आता है, सेलुलर बैरियर्स होता है। और पांचवा जो हमारा होता है अदर फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उसमें इन्फ्लेमेशन, टेम्परेचर वगैरह सब आएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोगों को टॉपिक रहने वाला है, हम लोग दो पढ़ेंगे, फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल केमिकल बैरियर्स एंड बायोकेमिकल बैरियर्स, हम दो पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला जो होता है हमारा फिजिकल बैरियर्स में, इसमें क्या होता है, देखिए फिजिकल में सबसे पहले हमारी स्किन है। सबसे पहले क्या है कि हमारी स्किन, हमारे बॉडी, देखिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पर, कुछ पार्ट को छोड़कर, जैसे इंटरनल से हमारी आई हो गई, आई के नीचे, ये नीचे वाले पार्ट पर स्किन नहीं होती, वहाँ पर म्यूकस होता है। माउथ के अंदर म्यूकस होता है, वेंट्रिकल के अंदर म्यूकस होता है। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारा एक्सपोज पार्ट है स्किन, यानी हमारा स्किन सबसे बड़ा जो अगर पार्ट है हमारा स्किन है। स्किन क्या करता है, हमको अगर जितने भी एनवायरमेंट में जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस होते हैं, सबसे पहले हमारे स्किन से अटैच होते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्शन को देता है हमारी स्किन देती है। यह क्या कर, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डिफेंस हमारा है। ये क्या करता है, हमको बचाता है। स्किन हो गया। उसके बाद क्या होता है, बाई में कोई स्किन को अगर बीट कर दिया, स्किन को पार कर गया, उसके बाद मान लीजिए माउथ हो गया या नोज कैविटी हो गया, वैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज के थ्रू एयर जाती है, एयर जाती है। तो मान लीजिए कोई भी एयर हमारे इसके थ्रू जा रही है, तो हमारे जो नाक के अंदर जो नॉसल कैविटी में जो म्यूकस होता है, या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, उसमें जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करती है, स्टिक में चिपका लेते हैं अपने, अभी उसको बाहर निकाल देती है। जब उसके बाद क्या आता है, टीयर्स होते हैं। आप जानते होंगे जैसे हमारे आइज में, आँख में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स सब कोई भी इंसेक्ट पड़ जाता है तो हमारे आँख में क्या होते हैं, टीयर्स लगती है। हमारे इधर लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, उसमें टीयर्स डालती है। टीयर्स क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। टीयर्स एक प्रकार का हाइड्रोलिक एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है। उसके बाद सलाइवा आता है। सलाइवा आप अच्छी तरह आपको मालूम, सलाइवा से, सलाइवा क्या होता है, एक प्रकार का ये भी मतलब कि हमको बाहरी फॉरेन बॉडी से हो जाता है। अगर हम पानी, खाना जो भी खाते हैं उसके थ्रू जाता है। हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो पहले सलाइवा क्या करता है, उसमें अच्छी तरह से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, मतलब वो अच्छी तरह से मिल जाता है, उसको मतलब कि पाचन युक्त तो बनाता ही है, वैसे तो करता है, साथ साथ क्या करता है, उसमें ढूंढता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या करता है, उसको किल कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। हालांकि सब नहीं मरते, कुछ मरते हैं, कुछ चले जाते हैं अंदर, फिर बॉडी में सेकेंड इफेक्ट चालू होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, कफिंग होती है, खांसी हो गई। खांसी क्यों होती है, खांसी तो एक रोग भी होता है, खांसी ऐसी भी होती है, कहीं भी आप डस्टी रीजन चले गए, जहाँ पर डस्ट हो गया, जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, आप देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपको स्नीजिंग और कपनेस आती है, कफ आती है, कफ और स्नीजिंग दोनों आपको आती है। अगर देखिए नाक के द्वारा अगर एयर जाएगी तो यहाँ पर जो इसमें जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, वो क्या करेगी, उसमें से जितने भी हार्मफुल एजेंट होंगे उनको निकालेगी, तो स्नीजिंग द्वारा बाहर निकालेगी।
लेती है, वैसे ही ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, यहाँ से बच करके उसको कफ के द्वारा बॉडी हमारी क्या करती है, बाहर फेंकने का कार्य करती है। ठीक है, ऐसे क्या करती है, हमारा जो फिजिकल मैकेनिकल जो हमारा सिस्टम होता है, मतलब हमारा जो प्रोडक्टिव लेयर है, ये क्या करती है, इसे बचाती है। स्किन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ईयर सलाइवा क्या करते हैं, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है बायोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी बाय द वे ये तो हम हमारी जो एक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ईयर कपनेस, स्नीजिंग हो गई, ये सब तो हमको बचाते ही हैं। बाय द वे इनसे अगर पैथोजन बीट कर गया तो हमारे कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमको बचाते हैं। ठीक है, कैसे बचाते हैं, देखो उसमें सबसे पहले आते हैं स्किन सिक्रीशन ऑफ स्किन। अब मान लीजिए स्किन है, स्किन कैसे वर्क करते हैं, कैसे बचाती है। अब देखिए स्किन में क्या होता है, आप पढ़े होंगे स्किन में मतलब कि एक सेबेसियस, एक स्वीट ग्लैंड, दो ग्लैंड होती हैं। वो दो ग्लैंड क्या करती हैं, कुछ केमिकल पदार्थ जो होते हैं सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे सीबम होता है, स्लेमिन होता है, वो क्या करता है हमारे स्किन से निकलता है और क्या करता है उसको मारने का कार्य करता है। जो थोड़ा एल्कलाइन होता है और जो भी पैथोजन इसका होता है उसको मारने का काम करता है। ठीक है, उसको सिक्रीशन ऑफ गट हो गया, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर गट हैं, जितने भी नली हैं, उनके अंदर भी म्यूकस निकलता रहता है और हमेशा वो लगातार क्या करता है गट वालों को मतलब प्यूरिफाई करता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क जो मदर मिल्क होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन्स जो कोलेस्ट्रम होता है, जो फर्स्ट जो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम में आपको मालूम ही होगा उसमें ढेर सारी एंटीबॉडी होती है जो बच्चों को इम्यूनिटी प्रदान करती है। उसके अलावा क्या होता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसमें एंटी बैक्टीरियल का जिसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैसे कैसे, लैक्टिफेरिन होता है और न्यूरामिनिक एसिड होता है। ये दोनों ऐसे एसिड होती हैं जो क्या करती है, लैक्टिफेरिन और न्यूरामिनिक एसिड जो होती है ये क्या करती है, एंटी बैक्टीरियल उसमें पाया जाता है और उसमें कोई बैक्टीरिया होता है वो क्या करती है, इसको मारने का कार्य करती है। खासकर उसमें अगर स्ट्रेप्टोकोकस या ई कोलाई के बैक्टीरिया कुछ भी ऐसे होते हैं उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, नॉसल सिक्रीशन आता है। ये नॉसल सिक्रीशन आता है, आपने देखा होगा कहीं भी आप डस्टी रीजन पर जाते हो तो अगर एयर में ज़्यादा डस्ट यानी एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो जैसे ही एयर पहले तो नोज एयर होते हैं, ये क्या करता है एयर को फिल्टर करता है। एयर को फिल्टर करता है, जैसे ही ये एयर हमारे नॉसल कैविटी में जाती है तो यहाँ पर कैविटी के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वह म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, उसमें एयर में जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको स्टिक चिपक लेती है और क्या करती है, एयर को फिल्टर करके अंदर भेजती है। अब क्या म्यूकस मेम्ब्रेन में ज़्यादा अगर फॉरेन पार्टिकल्स में चिपक जाएंगे तो म्यूकस क्या करता है, वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस के रूप में फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकाल देती है। कुछ ये काम करती है। तो उसमें बच्चों क्या होता है, लाइसोजाइम होते हैं हमारे बॉडी में। लाइसोजाइम मतलब कि जहाँ के हमारे म्यूकस होते हैं, सपोज अगर हमारा सलाइवा हो गया, हमारे टीयर्स हो गए और हमारे जो अंदर गट वाल होती हैं उनके अंदर लाइसोजाइम्स पाई जाती है। ये लाइसोजाइम हाइड्रोटिक प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब जैसे भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स पाए तो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ चलता है, माउथ से टीयर्स वगैरह आप देखे होंगे। जैसे हमारे आँख में टीयर्स, आँख में कोई इंसेक्ट पड़ जाता है तो तुरंत टीयर्स आ जाती है। टीयर्स आ जाती है किस लिए, अब अगर टीयर्स आ जाती है तो वो जो इंसेक्ट होता है अगर 2-3 मिनट पड़ा रहा तो वो मर जाता है। क्यों, क्योंकि तुरंत टीयर्स आता है, टीयर्स ये गुण पाया जाता है और टीयर्स क्या करता है, उस इंसेक्ट को क्या करता है, किल कर देता है। वैसे ही हमारा सलाइवा का वर्क करता है। देखे होंगे आप छोटे बच्चों में क्या होते हैं, देखो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कुछ भी पा जाते हैं, उनको तो पता ही होता है वो क्या खाना क्या नहीं खाना, वो मिट्टी खा लिया कुछ भी खा लेते हैं। तो नेचर ने क्या बनाया है, उनकी आप देखे होंगे उनके माउथ से हमेशा टीयर्स निकलते रहते हैं, हमेशा टीयर्स निकलते रहते हैं। हम जब कुछ खाते हैं तब टीयर्स निकलते हैं, लेकिन बच्चे कब क्या खा लें कोई आइडिया नहीं है, कुछ पाए तुरंत मुँह डालते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उनके अंदर टीयर जो होते हैं, मतलब जो सलाइवा होता है उसमें हाइड्रोटिक एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करता है, उसमें जो भी मटेरियल्स जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं उसे क्या करता है, मारने का काम करता है। बस उसके बाद आता है आपका इंटरफेरॉन आता है। ये एंटीवायरल होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है, एंटीवायरल होता है। बाइक में आपके बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गई तो इंटरफेरॉन जो सेल अफेक्टिंग है ना उसके बगल वाले सेल से निकलेगा, उसको बगल वाले सेल से निकलेगा और तुरंत उस वायरस जो आता है हमारे बॉडी में अपनी संख्या बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन करते हैं। रिप्लिकेशन करता है तो अपनी संख्या बढ़ाता है। तो यह इंटरफेरॉन क्या करता है, उसके रिप्लिकेशन को रोकता है।
यानी अपनी संख्या ना बढ़ा पाए। और साथ ही साथ क्या करता है, और बाकी वाले सेल को बताता है कि इंटरफेरॉन वो वायरस आ चुका है, आप लोग अलर्ट हो जाओ, आप लोग अलर्ट हो जाओ, अब मैं इसके रिप्लिकेशन को रोक रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा काम करता है। और भी क्या करता है, जब माइक्रोफेज होगा सबको प्रमोट करता है कि आके इसको मारो। अब जो एक ट्रांसफेरिन होती है, एक ट्रांस जो फेरिन होती है, ये भी जो होती है, ये हमको ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो होती है ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है। इससे भी क्या करते हैं, कोई भी अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, बच्चों थोड़ा पानी पीने, जो ट्रांसफेरिन होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है। और क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। ये कम्प्लीमेंट जो होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन होती है, ये कम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी प्रोटीन होती है। और ये भी क्या करती हैं, हमारे जो मैक्रोफेज होते हैं, जो हमारी फैगोसाइटिक सेल होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको मैंने प्रमोट करते हैं कि आप अच्छा करो, आप फैगोसाइटोसिस करो। ये भी प्रोटीन होती है, हमेशा बॉडी में वर्क करती रहती है। उसके बाद जो हमारा होता है प्रोपाटीन होता है, ये भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। हमको हमारे बॉडी को क्या करते हैं, फॉरेन जो भी होते हैं मतलब उनके अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस हमको देता है। तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने फिजिकल और बायोकेमिकल फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। हम अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे, जेनेटिकल फैक्टर, सेलुलर फैक्टर, इन सारे जो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियो होगी वो आपको पता चल सके। ठीक बच्चों, थैंक यू।